नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए, केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रूपा जी का नाम लेते हो, किस बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण, जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं। धीरे धीरे मेरी माँ ने जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लाकर मेरे सिराने के पास में रखना चालू करा। उस बेलपत्री का बल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उस हॉस्पिटल में ठीक हो गया, घर आ गया। मेरी माँ से पूछा, माँ डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक कैसे हुआ? माँ कहती, 1 लोटा जल मैंने शिव जी पे चढ़ाया है। गुरुदेव उस दिन से मैंने भी 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा कि तूने मेरा अगर शरीर अच्छा कर दिया है तो मेरी जॉब, दुनिया के लोग कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, मैंने भी 1 लोटा जल चढ़ाकर सरकारी नौकरी के लिए शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव PWD में मेरी नौकरी सरकारी बाबा ने मुझे दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू, हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते हैं। बाबा ने मेरी नौकरी PWD में लगा दी। लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या सुनते हैं? एक बेलपत्री क्या 1 लोटा जल इतना असर दिखा सकता है? कई लोग गलत कई, जब नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, भारत के पुराने संतों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो निंदा करने वाले तो रोज उनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। रोज निंदा करेंगे। क्या बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा? शहद लगाने से हो जाएगा? जल चढ़ाने से हो जाएगा? बेलपत्री खिलाने से हो जाएगा? जिसके भीतर विश्वास होता है इस नव युवक लड़के जैसे कि नौकरी सरकारी लगा सकता है, तो वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होगा तो वो मिलेगा जरूर। भरोसा होना चाहिए। एक लड़की ने लिखा, देखो, मैं कुमारी साहिली प्रकाशा सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं कुमारी साहिली प्रकाश सिंह
राजपूत टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। मैंने फार्मेसी की डिग्री लेकर मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज प्रवेश को लेकर बहुत चिंतित थी। मेरा फार्मेसी की डिग्री, मास्टर की डिग्री के लिए मैं कॉलेज प्रवेश के लिए बड़ी चिंतित थी। मुझे कॉलेज में एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशान हो गई। मेरी मौसी ने सुनकर मेरे आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण कथा को सुनना आरंभ किया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन बेलपत्र शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जो कॉलेज मुझे चाहिए था, मैंने बाबा से कहा, बाबा सीहोर वाला महाराज कहता है कि शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से कार्य पूर्ण होता है। मैं भी आज चढ़ा रही हूं, अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो तेरा दरवाजा कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिस कॉलेज को मुझे चाहिए था मेरी डिग्री भी कंप्लीट करा दी और मुझे कॉलेज भी दिलवा दिया। ये मेरा देवाधिदेव महादेव। मैं उनको प्रणाम करने आई हूं, उनको धूप लगाने आई हूं, उनको नमन करने आई हूं। गुरुदेव, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा भी नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी 1 लाख की फीस भी जमा करवा दी मेरे बाबा ने। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। करो विश्वास उस पर। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले। क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत गलत प्रचार करेंगे, गलत गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा वो, संभाल लेगा। भजन करो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास पर जब भरोसा दृढ़ करते जाओ। शिव कथा कहती है, समय की अवस्था बड़ी बढ़ती चली जाती है और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रहे, सोता रहे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है, जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। जागो। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारे। देश है पुकारता पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है।
और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान, धंधा, व्यापार, व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं। मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते ही रहते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ। नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा? कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। शिव कथा करें। मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। ये विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव हो। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है। साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने आते, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना चाहता आशिक। ये जीवन का एक लक्ष्य, क्या कहना चाहते, क्या बोलना, अच्छा, जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया, परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए।
विष पीने के। बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है हमको बता रही है कि देवता, नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, सारे। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, काया का रोग ठीक हो गया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर काल बनकर प्रकट होते हैं। वो महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जैसी सेवा आप लोगों ने यहां करी, वैसी सेवा वहां करते हुए कथा का लाभ लीजिएगा। उज्जैन नगरी में पधारिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। उसको आप लोग देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिव जी संभालेंगे और शिव जी ही करेंगे। शंकर की कथा है, शंकर भगवान को करना है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। एक एक ग्रुप बनाकर नवयुवक लड़के, बेटियां, बहुएं, जुवान बहन भाई एक जैसी ड्रेस में, कोई 15 लोग हैं तो अपनी एक ड्रेस बनाकर, एक कार्ड बनाकर, कोई 20 लोग हैं वो अपनी ड्रेस बनाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 16 से 22 फरवरी तक सेवा में अवश्य पधारें और सेवा भी करें। अपनी ड्रेस का कोड बनाएं, अपना एक आनंद बनाकर कि हम बाबा की सेवा में 7 दिन उसकी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसकी सेवा में लग जा। उसकी सेवा का फल प्राप्त हो जाए। 3 दिन 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, 3 दिन देवाधिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम में खिचड़ी महोत्सव चलेगा। वहां ना तो रोटी बनेगी ना पूड़ी बनेगी। खिचड़ी महोत्सव ये ठंड के समय में होता है। गुड़ खिचड़ी और घी के साथ में 24 घंटे बाबा का प्रसाद तैयार रहेगा। जो आएगा वो खिचड़ी प्रसाद पाएगा। जो लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुड़ घी और खिचड़ी के लिए जिन जिन की भी दान राशि अकाउंट में आ रही है या यहाँ काउंटर पर दे रहे हैं, उनको साधुवाद। 2 कथा ऐसी रही जिस कथा में काली शर्ट वाले बाउंसर लगे, पर उन बाउंसरों के पास में भी अगर कोई 1 रुपया भी आया तो उन्होंने विठलेश सेवा समिति को दिया, और उनके कार्यालय में भी आया तो दिया। एक बड़ोदरा की कथा जो हुई थी, उसमें भी वहां की महेश्वरी समाज के कार्यालय पर भी अगर कुछ आता था तो वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम के कार्यालय पर जमा कर देते थे। और एक ये मालेगांव के इस पावन प्रांगण में कुछ आया तो इन्होंने जमा किया। एक निवेदन करना चाहेंगे, दान देने वाले हर किसी के हाथ में दान पकड़ा कर चले जाते हैं, फिर वो दान विठलेश सेवा समिति तक या कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंचता। यहां पर भी या कहीं पर भी कथा हो, आपने देखा कि काले कपड़े में लड़के खड़े हैं, सेवा करने आए हैं, इन्हीं को पकड़ा दिया जाए, इन्हीं को दे दिया जाए, मालूम पड़े वो दान कहां गया, समिति के पास या कुबेरेश्वर बाबा में नहीं लग पाता।